दावर नेता आदरणीय जगमीत बरार साहब आज आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर रहे हैं। लोकहित अभियान जो उनका है उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो ये लोकहित अभियान बनने से पहले जब वो माघी का मेला हुआ, चाहे मजीठिया ने हम लोगों के ऊपर डिफेमेशन का केस किया, चाहे समय समय पर आम आदमी पार्टी पर कोई प्रहार किए गए, संकट पैदा हुआ अकाली दल और कांग्रेस के द्वारा, तो उस पर सबसे प्रखर आवाज अगर कोई आम आदमी पार्टी के पक्ष और समर्थन में आई तो वो जगमीत बरार साहब की थी। बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी स्वार्थ के आज इनका एक ही मकसद है, पंजाब को बचाना। पिछले दिनों फोर्थ फ्रंट की चर्चा हो रही थी, उस फोर्थ फ्रंट की चर्चा के बारे में भी लोगों ने इनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज बादलों के भ्रष्टाचार से, आज नशाखोरी से, किसानों की बदहाली से पंजाब को बचाने की आवश्यकता है। और इसलिए हमारे बीच में लंबी चर्चा हुई और उस चर्चा के दौरान मैं आपको बता दूं कि जगमीत बरार जी ने सिर्फ और सिर्फ पंजाब के मुद्दों की चर्चा की, अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ की चर्चा नहीं की। चर्चा की तो नशाखोरी की चर्चा की, चर्चा की तो किसानों की आत्महत्या की चर्चा की, चर्चा की तो बेरोजगारी की चर्चा की, और ये कहा कि इन मुद्दों के आधार पर अगर आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर सरकार बनाएगी और जनता के सवालों का समाधान करेगी तो अपने लोकहित अभियान की ओर से मैं बिना शर्त आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हूं। हमारे सारी लीडरशिप आज यहाँ मौजूद है। लोकहित अभियान के सभी सदस्यों का, आदरणीय जगमीत बरार जी का हम लोग इस फैसले के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, हृदय से आपका स्वागत करते हैं। जगमीत बरार मैं मानयोग पंजाब के प्रभारी इस देश की राजनीति का बहुत गंभीरता नाल मंथन और सर्वेखन करने वाले श्री संजय सिंह जी ने जो शब्द आप जी के सामने कहे हैं, मैं लोकहित अभियान वालों, पंजाब के आवाम वालों उन्हों का हार्दिक तौर पर धन्यवाद करदा कि उन्होंने उसारू और सुचारू जो सोच के विचार पंजाब के वडेरे हित हैं, उन्होंने इस काबिल समझिया मेरे वर्गे निमाणे इंसान नूं जो उन्होंने शब्दों की वरतों की। मैं केवल 2-4 मिनट अपने नाल गल करके तुहानूं क्वेश्चनस जो भी मानयोग प्रेस करना चाहेगी, आप जी नूं इस गल का पूरा अधिकार है। आज सारी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप जिसने नवा मुड़ बनिया पंजाब और देश की राजनीति में, और मानयोग अरविंद केजरीवाल एक मसीहा के रूप में इस देश की राजनीति में प्रगट हुए ने, और बहुत भारी आसा ते उम्मीदां इस मुल्क के लोगों नूं हन। ये मैं अज नहीं कह रहा, अज तो 3 वरियां तो पहला एक ट्वीट मैं की सी जिहदा अर्थ ये सी, मैं दोहराना चाहना कि इट इज नॉट एन आफ्टर थॉट। वी हैव नॉट सीन महात्मा गांधी, असीं महात्मा गांधी के दर्शन नहीं किए साडी पीढ़ी ने, बट आई फाइंड अरविंद केजरीवाल टू बी द मॉडर्न न्यू महात्मा गांधी ऑफ दिस कंट्री। मैं उस गल दा अपने हिरदे नाल जो शब्द मेरे बारे संजय जी ने कहे मैं वो डिजर्व भी नहीं करता। मैं मानयोग अरविंद केजरीवाल जी का, संजय सिंह जी का, गुरप्रीत जी ग्रीन और नाल दी नाल जिहड़े प्रेसिडेंट बने ने सा जरनैल सिंह और मान साहब भगवंत सिंह और खैरा साहब और कंवर संधू, इन्हां सारे दोस्तों का जिहड़ी लीडरशिप इत्थे मौजूद है, जी सब का हार्दिक मैं धन्यवाद करदा। 42 साल तो सन 72 विच इत्थे पुराने बंदे बैठे हैं। मैं पहली बार इंटरैक्शन प्रेस नाल चंडीगढ़ का कीता सी जदों मैं 10वीं जमात का विद्यार्थी सी।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ गिरफ्तार किया गया। मैं सब तो पहला इन्हां 42 सालों दौरान इत्थों दी प्रेस ने जो मेरे वर्गे नमाणे नताने इंसान नूं मान बख्शिया पंजाब की राजनीति में, मैं आपका सिर झुका के प्रेस के सामने तुहाडा आभार व्यक्त करदा। अज दा ये प्रोग्राम पंजाब दे पावन पवित्र मुद्दों ते एक सिद्धांतक गठजोड़ है, जिस गठजोड़ की प्रवानगी मानयोग संजय सिंह जी, मानयोग अरविंद केजरीवाल जी और पार्टी ने दी है। मैं पूर्ण रूप विच इन्हां नूं भरोसा दिवाउणा चाहुंदा। इस गठबंधन का मकसद पंजाब दे 15,500 दे करीब नगरां विच 122 ब्लॉकां विच पंजाब दे 23-22 जिलियां विच सारे वर्कर जो लोकहित अभियान दे हन वो आम आदमी पार्टी दे पिछे रह के बैक लाइन विच रह के, क्योंकि जिन्हां ने लहर लड़ी है उन्हां दी प्रायोरिटी और उन्हां दा संघर्ष नूं मैं सलाम करदा है और लोकहित अभियान सलाम करदा है। और असी इन्हां दा सहयोग पंजाब विच कांग्रेस और अकाली दल दोनों नूं हरा के पंजाब दा आवाम जो अज चाह रहा है, जो लोग चाह रहे हैं, जो इन्हां 5 मुद्दों का जिन्हां ने जिक्र किया है, मैं दोहराउण चाहुंदा लिखिया कि जदों अज पंजाब के दरवाजे देहात विच खटखटाए जाते हैं, अगों आवाज आउंदा है प्रेस वाले दोस्तों लई, वीरियो ते छोटियों भैनों लंघे आओ, ये रंडियां का घर है। अज पंजाब इन्हां हुकूमतां दी बेहुरमती करके खुदकुशियां दी सब तो वड्डी दुखदाई मंडी आज पंजाब बन के रह गया और कोई कदम भारत की सरकार ने और पंजाब की सरकार ने नहीं चुकिया। असी इस देश के संकट से जो खेतीबाड़ी का संकट है, जो पंजाब के नशियां का संकट है, जो 40 लाख बेरोजगार का संकट है, जो ऑर्डिनेंस लेके आवे भारत की सरकार, और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों की महान कृपा द्वारा 2/3 बहुमत तो वड्डी सरकार पंजाब दे विच बननी है, वो सरकार पंजाब दियां वो 6 नीतियां जो अजे तक नहीं बनिया, ना कांग्रेस तो ना अकाली दल तो, ना कोई कृषि नीति है, ना कोई सभ्याचार नीति है, ना युवक नीति है, ना कोई खेड नीति है, ना कोई सेहत सभ्याचार और लोगों के आवाम के बेरोजगारों लिए कोई नीति है। मैं विद्या ते हेल्थ के उत्ते जो 2 अहम मुद्दे जिन्हां करके आज पंजाब संकट विच है, आम आदमी पार्टी एक नवा इंकलाब और सवेर इस लीडरशिप की अगवाई है जो तुहाडे सामने बैठे ने और मानयोग अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई हेठ लैके आएगी। इस तो अलावा मैं एक गल होर जरूरी कहना चाहता जो प्रेस लिए महत्वपूर्ण है, जिथे सारा सहयोग मानयोग संजय सिंह जी ने पंजाब खलड़ी पद्धर तक पंजाब नूं स्टडी करके एडा लंबा समय रह के जो उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन और अपने विचार जो पार्टी हाईकमांड नूं दिते, उन्होंने मेरे ते इस गल की अपार बख्शिश और कृपा की है कि मैं उन्होंने नाल मुद्दों के आधार पर जुड़िया। मैं अज दोहराउणा, मैं अज चंडीगढ़ की महान प्रेस सामने अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट की गल रखनी चाहना। असी तो उन्होंने पैरों वाले भी नहीं ना बन सकते हैं, लेकिन दूजी बार जब उन्होंने टर्म प्रेसिडेंट की दी जानी सी, उन्होंने कहा आई वुड लव टू बी द पीपल्स प्रेसिडेंट, मैं लोगों का ते आवाम का प्रेसिडेंट बन के भी खुश है। मैं इस देश की मिट्टी को सलाम करदा, मैं इन्होंने बेनती करदा लीडरशिप को ऑन रिकॉर्ड, मेरी कोई कंडीशन नहीं व्हाटसोएवर, किसी प्रकार का पद औहदा विचार कोई कंडीशन नहीं, और इको एक कोर इशू है पंजाब की वोट ना वंडी जाए। पंजाब तैयार है अकाली दल ते कांग्रेस दी हुकूमत जिन्होंने पंजाब के लोगों नाल बेइंसाफी की है उन्होंने लांबे करके हुकूमत लियाउण लई। इस करके आम आदमी पार्टी एक पुख्ता ते मुस्तकिल और ईमानदाराना और एक महान लीडर की अगवाई हेठ दा बदल है।
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਸਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਲਾਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 36 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗੂਰ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ पंजाब का क्या हाल है। मैं कहा पंजाब में किसानी, पंजाब में बेरोजगारी और नशों का प्रकोप एक कैंसर की तरह मेरी बहन चल रहा है। तो क्या सोचा, मैंने कहा इन दोनों के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूं आपके आशीर्वाद के साथ। मैं उन्हों का भी आभार व्यक्त करदा ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने श्री मुकुल रॉय ਜਿਹੜੇ जनरल सैकटरी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने भी सुनेहा आया कि कुमारी ममता बैनर्जी और मानयोग श्री अरविंद केजरीवाल की जी लीडरशिप है, उन्होंने आपस में भी गलबात की। और शायद क्योंकि मेरे बारे ममता बैनर्जी थोड़ा ज्यादा समा मेरे नाल रहे सी, जनरल सैकटरी रहे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के राजीव जी के समय, इस करके उन्होंने भी इस गठजोड़ नूं मुद्दਿਆਂ ਤੇ आधारित सिद्धांतक विचारधारक अलायंस विदाउट एनी पोजिशन और विदाउट एनी अंबिशन जो उन्होंने फैसला लिया है। मैं उस महान लीडर का जिसकी धरती के गीत अज रोम दियां गलियां विच गुरु रविंद्रनाथ टैगोर दे गाए गए हैं, जिस महान लीडर ने, मैं आज उस धरती का इस गल करके भी आभार व्यक्त करता है क्योंकि इतने टैलीग्राफ स्पोक्समैन इतने अनेका दक्षिणी अखबारों के उन्होंने प्रदेशों के अखबारों के एडिटर और इतने सत्कारयोग सज्जन बैठे हैं। पहली नज़म बाबा बंदा सिंह बहादुर ते गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने रजौरी के राजपूत दलेर महान बाबा बंदा सिंह बहादुर ते गुरुदेव टैगोर की नज़म है कि बंदा वीर जिसने कुर्बानी की थी। तो बंगाल का मेरा दसन तो भाव है ते पंजाब का ते दिल्ली का ये जो मुद्दों ते आधारित ये एक तरह नाल गठजोड़ पाक और पवित्र है। ये किते ना किते अज मैं बेनती करना चाहना है, बहुत विनम्रता नाल तुहाडे चरणां दी धूल होके मैं बेनती करना चाहना है कि ये गठजोड़ जो बंगाल, पंजाब, दिल्ली और मानयोग अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जी की अगवाई चल रहा है, ये एक देश का एक कला 2017 तक, वी डोंट ओनली लुक टुवर्ड 2017, 2019 दे मिशन भी पार्टी ने तैयार करने हैं। सो सारे देश विच, पंजाब विच जो मानयोग अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह जी मेरे तो काम लेना चाहेंगे, मैं समर्पित होके इस पार्टी में काम करांगा। मैं इन्हीं शब्दों नाल चंडीगढ़ की महान प्रेस का, दोस्तों का धन्यवाद व्यक्त करदा और लीडरशिप का एक बार फिर शुक्रिया अदा। बराड़ साहब एक क्लैरिफिकेशन है, परवाना साहब सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हो, दसो मेरा क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है जी परवाना साहब जी, गर्मी भी ज्यादा फिर बार की है कि अभियान जो संस्था है जी, वो इस फ्रंट की आपका समर्थन करेगी जी। क्वेश्चन ये है मेरा जी कि पार्टी ते जगमीत सिंह बराड़ जी पर्टिकुलरली आज आप में शामिल हो रहे हैं या इन फ्यूचर तक कितना कह चुके संजय सिंह जी के गठबंधन है, शामिल नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। बराड़ साहब मैं होर क्लियर करनी चाहना, तुसीं दो गल्लां की गल के जाके एक सेकंड त्रिलोचन जी, परवाना जी, बाकी जेड़े मसले ने वो सारे मैं लीडरशिप पे छड़ दा। साथ जरनैल सिंह बैठे हैं, संजय जी बैठे हैं, जो फैसला करने मैंने इसमें एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। आज तक इसके पहले देश में जितना गठबंधन हुआ है, उस जोड़ और गठबंधन के पहले कुछ शर्तें होती हैं, इतनी सीट चाहिए, इतना मुझे मंत्री पद चाहिए, इतना ये चाहिए। लेकिन इस गठजोड़ में कोई शर्त नहीं है, इसकी शर्त एकमात्र है पंजाब को बचाना। इस गठजोड़ की एक शर्त है पंजाब को बचाना, मिलकर पंजाब को बचाना। बराड़ साहब तुसीं दो गल्लां कह रहे जे, एक मिनट यार, एक मिनट, तुसीं दो गल्लां कह रहे जे। एक तुसीं कह रहे जे भी मैं आम आदमी पार्टी नूं
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਫਰਕ ਬੜਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਥੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ त्रिलोचन जी सिद्धांतक विचारधारक सुमेल और संगम है ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੱਠਜੋੜ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ वो तो संजय जी संजय जी 2 मिनट अरविंद जी आ रहे हैं, 8 से सुना है वो कमान ले रहे हैं, इसका क्या पॉलिटिकल मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, इसका पॉलिटिकल मतलब बहुत साफ है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी। देश में कहीं भी चुनाव होगा तो चाहे गुजरात है, गोवा है, चुनावों की बागडोर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो अपने हाथ में लेके प्रचार में हो, चाहे सांगठनिक काम को देखना हो, इस लिहाज से उसको देखना चाहिए। उसका और कोई मकसद नहीं निकालना चाहिए। इस पूरे चुनाव अभियान की बागडोर लेने की उन्होंने बात। क्या शेड्यूल क्या रहेगा उनका, पंजाब में क्या शेड्यूल रहेगा? वो आपको जब तय हो जाएगा तो बताएंगे। ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ग्रुपों ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं फिर क्लियर कर दूं, और इन्होंने भी क्लियर किया, आप उसको शायद समझना नहीं चाहिए। देखिए, गठबंधन का मकसद होता है कि कहीं कुछ सीट शेयरिंग की बात हो, मंत्रिमंडल में जगह लेने की बात हो, ऐसी कोई शर्त जगमीत बरार जी की ओर से नहीं थी, ना है, ये भी कह रहे हैं। दूसरी बात, एक मिनट सर, कोई गठबंधन अगर है तो मुद्दों पे आधारित, मुद्दों की बात पे सहमति है, मुद्दों की बात का सामंजस्य है, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं है। ये कोई ਸੰਜੇ ਜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਇੰਸ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। बेस्ड अलायंस ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ संजय सर वो उम्मीद पीछे भी बैठे हुए बंदे There is a question by your friend that whether you will contest the election or not. That is the fundamental question. ये जो इल्जाम लग रहे हैं पैसे को लेकर यार एक दे बोला देखो the leadership of the Aam Aadmi Party, whatever decision the Aam Aadmi Party will take regarding election will be obeyed. संजय जी इसका जवाब आप ही दे दें कि इलेक्शन लड़वाएंगे या नहीं, और अगर लड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी की टिकट से या फिर अपना कोई अलग जो गठबंधन की बात कर रहे हैं? मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि ये समर्थन बगैर किसी शर्त के है। मैं कह रहा हूँ बगैर किसी शर्त के है, जगमीत बरार जी कह रहे हैं बगैर किसी शर्त के है। दोनों लोग यहाँ से भाग नहीं रहे, दोनों लोग आपके सामने। सवाल ये भी इलेक्शन लड़ाओगे? एक सेकंड, अब अगर आगे कोई फैसला होता है आपको जानकारी दी जाएगी। आज की तारीख में हमने जो आपके सामने बताया है, कोई शर्त हमारे बीच नहीं है। बगैर शर्त समर्थन जगमीत बरार जी के लोकहित अभियान की तरफ से आम आदमी पार्टी को है, मुद्दों पर आधारित है जो पंजाब के बुनियादी मुद्दे हैं। सर एक चीज पहले एलिगेशन लग रही थी पैसे लेकर टिकट ली जा रही है। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। One of your own MLA, you're filing a defamation against him. Now the issue becomes that is the Aam Aadmi Party losing out its way here in Punjab because of these allegations that are coming up, sir? देखिए, अगर किसी एलिगेशन में कोई तथ्य हो, कोई प्रमाण हो, कोई सबूत हो, तो निश्चित रूप से उस आरोप का नुकसान आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ता है, किसी भी पार्टी को झेलना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन से देवेंद्र शेरावत जी ने आरोप लगाया है, कल मैंने उस पर बहुत स्पष्ट रूप से कहा, किसी भी प्रकार का सबूत, किसी भी प्रकार का तथ्य प्रमाण उनके सामने अगर हो तो उसको लेके आए, वरना ये सीधे तौर पे पंजाब की बेटियों का, पंजाब की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। और आज हमारी महिला अध्यक्ष राज्य महिला आयोग में शिकायत करने गई हैं। मैं डिफेमेशन का केस उनके खिलाफ करूंगा। इस मुद्दे पे कतई पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, उनको छोड़ेंगे नहीं।
कोर्ट में उनको घसीटेंगे, न्यायालय में घसीटेंगे, उनको सच सामने करना पड़ेगा। ऐसी अभद्र, अपमानजनक, निराधार, बेबुनियाद टिप्पणी उन्होंने हिम्मत कैसे की करने की, ये उनको बताना पड़ेगा। जारी की गई है प्रेस क्लब में। एविडेंस, यू टॉकिंग अबाउट एविडेंस। अभी प्रेस क्लब में एक ऑडियो क्लिप जारी की गई है जिसमें बता रहे हैं कि जो विजय चौहान, उनके ऊपर एलिगेशन है दैट ही वाज सीकिंग सेक्सुअल फेवर्स। उनके ऊपर एलिगेशन ये है कि वो मेड के साथ उन्होंने संबंध बनाया और बाद में उसको मुकदमा ना दर्ज करने के लिए प्रेशराइज किया, पैसे दिए गए। आपने एक मिनट, जो भी ऑडियो आपके पास आया है, मुझे 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना था, सीधे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। उसकी जानकारी होने पे उसको पहले देखते हैं क्या है उसमें। आपकी जानकारी संजय जी आप ये बताइए कि आप जो बरनाला और संगरूर का ऑब्जर्वर है विजय चौहान, क्या आप उसको जानते नहीं है? विजय चौहान को जानते हैं और उन पे एलिगेशन लगा है कि उन्होंने अपनी मेड के साथ संबंध बनाया और इसी वजह से उनकी जो तबादला है वो संगरूर से पटियाला कर दिया गया। His specific allegation is against you. He is saying that you have saved that person. 1 लाख रुपए दिलवाए आपने और वहाँ His के लोकल specific लीडर। allegation he is given a आपने और दुर्गेश पाठक जी ने। लेकिन मैं बार एलिगेशन एक मिनट। पहली बात यह है कि अगर आप रोज चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऐसे अनाप शनाप, निराधार, बगैर किसी सबूत के आप बातें करते रहें तो आप स्वतंत्र हैं, मीडिया स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन अगर मेरा पक्ष आप सुनना चाहते हैं, मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, एक भी चारित्रिक भ्रष्टाचार का आरोप या आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप मेरे विरुद्ध साबित हो जाएगा, राजनीति से संन्यास लेना। पार्टी की बात हो रही है, एक बात स्पेसिफिकली बात नहीं है। एक बात, दूसरी बात, जिस ऑडियो की बात आप कर रहे हैं, अगर कोई महिला ने आके आरोप लगाया हो सामने, आप उसकी बात बताइए। है उसमें महिला है सर, महिला है, महिला आई थी आज प्रेस उसमें आपकी पार्टी का एक वर्कर राजमीत आ रहा है इसको देख लेंगे। अभी तो आप बता रहे हैं सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यहाँ कोई न्यायालय का फैसला नहीं होगा। आप कह रहे हैं तो आप उसको दिखवा लेते हैं क्या है। कोई भी सीरियस अगर बात सामने आती है, अगर किसी भी प्रकार की सीरियस कोई भी एलिगेशन आता है तो पार्टी सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। किसी को, अपने मंत्री को नहीं बख्शा हमने। आपको इस मामले में सारी आपको जानकारी है इस सब की नहीं? आपकी बताइए किस मामले में? ये वो सारे एपिसोड है, ये आप जानते हैं, आपकी नॉलेज में है? बिल्कुल नहीं नॉलेज में, आपके माध्यम से नॉलेज में है। मेरे माध्यम से नहीं, आम आदमी आप यहाँ पार्टी प्रेस के कॉन्फ्रेंस में वॉलंटियर पूछ रहे हैं। कर रहे हैं, कोई अपोजिशन का लीडर नहीं कर रहा, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आप ये खबर तो चलाते हैं, आज देवेंद्र शेरावत के पिताजी ने उनके ऊपर खुद आरोप लगाया, वो आपकी जानकारी में नहीं है। हमारे वॉलंटियर हो सकते हैं, हमारी पार्टी का एमएलए हो सकता है, नहीं मैं कह रहा हूँ हमारी पार्टी का एमएलए हो या पार्टी के बाहर का व्यक्ति हो, अगर कोई आरोप लगाएगा उसका कोई प्रमाण देगा या कोई भी कुछ बोल देगा, आप चला देंगे। संजय जी एक बात उन्होंने ये भी कही है कि जो कंप्लेंट है वो उन्होंने विद द रिकॉर्डिंग्स अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में भेजी। उसके बाद उनके पीए ने कहा कि ये स्वाति मलिवाल को भेज दीजिए। उसके बाद इनकी स्वाति मलिवाल के साथ भी कॉन्वर्सेशन है जिनकी भी रिकॉर्डिंग है आपके पास, जिसमें वो इनको डांट रही है कि आप बार बार क्यों फोन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इस चीज को। तो इसके बारे में मैं कह रहा हूँ ये सारी डबल स्टैंडर्ड क्यों है सर? डबल स्टैंडर्ड क्यों है? डबल स्टैंडर्ड का सवाल कहाँ है? सवाल है ना, अगर एक सीडीआई आपको कुछ देता है तो आप उस पर उसको हड़का देते हैं फोन करके। और सुच्चा सिंह छोटेपुर का स्टिंग कहाँ है, आप वो दे दीजिए ना हमें। अब बोल रहे हैं अपनी बात जी प्लीज। पहली बात तो ये कि आप स्वाति मालीवाल की रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग मैंने नहीं सुनी। आप जो दूसरी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग मैंने नहीं सुनी। मुझे इतना तो मौका देंगे कि मैं उसको देख लूं क्या है, इतनी तो जानकारी, इतना तो समय दीजिए। मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, आप सीधे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मुझे कुछ तो जानकारी होने दीजिए कि क्या उन्होंने कहा, कौन सी रिकॉर्डिंग आपके पास आई, उसमें क्या सच है, इतना तो समय दीजिए। अच्छा सर, छोटेपुर लगातार चैलेंज कर रहे हैं, वो स्टिंग सामने लेकर आए, पार्टी दिखा दे, वो तैयार है इस बात के लिए, तो वो जांच कमेटी वाले बोलेंगे। संजय सिंह जी एक सवाल है, आप एक मिनट यार प्लीज एक मिनट। संजय जी एक सवाल मेरा है, आप उनकी बात कर रहे हैं कि वो मैं उसको जांचूंगा या देखूंगा। पिछले दिन ही आपने हरमेल सिंह टौड़ा को ज्वाइन करवाया
संधू साहब साथ में बैठे हैं, इन्होंने अपनी फेसबुक पे लिखा कि ऐसे बंदे जिनका इन्वॉल्वमेंट है डॉक्टर गांधी को के साथ लड़ाई झगड़े में, उनको पहले जांच करनी चाहिए फिर शामिल होना चाहिए। ये बात सामने की है, तो इसका तो जवाब दे दीजिए। संधू साहब भी साथ में बैठे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पार्टी हमने कोई डिक्टेटरशिप के लिए नहीं बनाई। ये पार्टी हमने कोई तानाशाही मंच नहीं बनाया। यहाँ पे डेमोक्रेसी है पार्टी के अंदर। अगर हमारा किसी मुद्दे पे अलग विचार है तो विचार रखने की स्वतंत्रता है। उसके बाद संधू साहब से बातचीत, उनको पार्टी ने जो बात थी स्पष्ट भी किया कि भाई थोड़ा साहब का एक अपना पंजाब के लिए जो योगदान था उसके आधार पे उनकी बेटी को शामिल कराया गया, उनके परिवार को, ये बात उनको कम्युनिकेट की गई। अब इसके आधार पर कोई ये राय बना लेना कि कंवर संधू साहब कोई पार्टी के खिलाफ है, ये उचित नहीं। संजय जी, पर आपके पूरे पंजाब में जो आपके वॉलंटियर हैं वो आपके दिल्ली की टीम पर यही डिक्टेटरशिप का इल्जाम लगा रहे हैं। ये कितने परसेंट वॉलंटियर है, कितने नहीं है? आप 13 में से 7 जोनल इंचार्ज हैं। दो बातें मैं क्लियर कर देता हूँ। अब एक चीज ये बताइए कि 7 आप भी बोल रहे हैं मीडिया के इतने सक्षम व्यक्ति हो गए, जबकि 4 संयोजक ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सर, प्रेस वही कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि आप उनको आपको तो कम से कम पता करना चाहिए कि 6 हैं कि 4 हैं। और सर सोशल मीडिया जो भी कोई कमेंट पाता है या कोई भी अपलोड करता है, वो नाल अपना आईडी कार्ड नहीं लाਉਂਦਾ कि मैं वॉलंटियर हाँ। Anybody is open to go to any social media। संधू साहब ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। संधू साहब वो ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, this is called inner democracy। ਸਾਡੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਵਿੱਚ inner democracy है। डेमोक्रेसी मानते हैं सर। उन्होंने जो एलिगेशन लगाया कि उन्होंने आप दे लोकसभा कैंडिडेट नाम मारकुट करने वाले संधू साहब संधू साहब ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। संजय जी, पार्टी को जो हाल में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सॉरी